स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव लेके आप लोगों के बीच में हाजिर है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बोला कि पादप में कोशिकाएं पाई जाती है, जाइलम कोशिका फ्लोएम, दो में से आपको बहुत पूछता है जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो बोला कि पादप में जाइलम उत्तरदायी, यानी पादप में, पादप मतलब पेड़ पौधा, पादप मतलब पेड़ पौधा। तो जो पेड़ पौधा में जाइलम हो क्या करता है, पेड़ पौधा में जो जाइलम हो की करता है, जल का वहन करता है, यानी जल को इधर उधर ले जाता है, कि भोजन को इधर उधर ले जाता है, कि अमीनो अम्ल का वहन करता है, या कि ऑक्सीजन का वहन करता है। ठीक है, तो याद रखिए जल से जाइलम, जल से जाइलम, जल मतलब जाइलम। तो याद रखिएगा जल से जाइलम, यानी पेड़ पौधा में जल को ले जाना है जड़ से ऊपर तक, तो कौन ले जाएगा, जाइलम ले जाएगा। तो याद रखिएगा जल से जाइलम, यानी पेड़ पौधा में पानी इधर उधर करना है तो कौन करेगा, जाइलम उत्तक। कौन करेगा, जाइलम, यानी जल का वहन करता है। जाइलम तक क्या करता है, जल का वहन। तो याद रखने का तरीका है कि जल से जाइलम, यानी पेड़ पौधा में जल को इधर उधर करना है तो कौन करेगा, जाइलम। एक और होता है फ्लोएम उत्तक, फ्लोएम। तो जल से तो जाइलम किया, यानी जल ले गया जाइलम। अब फूड से फ्लोएम, फूड मतलब होता है भोजन, खाना, फूड मतलब भोजन यानी खाना। तो फूड से फ्लोएम, जल से जाइलम, यानी बउआ जल को ने पेन में कर रहा है तो जाइलम कर रहा है। अब फूड मतलब खाना, खाना को भोजन के ने कर रहा है तो फ्लोएम कर रहा है। तो हम तो ऐसे याद रखते थे कि जल से जाइलम, यानी पेड़ पौधा में जल को इधर उधर करना है तो जाइलम करेगा। अब फूड से फ्लोएम, फूड से फ्लोएम, यानी खाना को इधर उधर करना है तो फ्लोएम करेगा। आप भी उसी याद रखिए, याद हो जाएगा ना। तो याद खाली बोलिए जल से जाइलम और फूड से फ्लोएम। आगे, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, यानी कौन है जो कोशिका में ऊर्जा देता है। हमारा शरीर अनेकों कोशिका से बना है, ठीक है। तो जो कोशिका में ऊर्जा कौन देता है, किस में ऊर्जा, कोशिका में ऊर्जा कौन देता है, एडीपी कि एटीपी, या कि डीटीपी या पीडीपी। तो कौन देता है, एटीपी। कोशिका में ऊर्जा कौन देता है, एटीपी, एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। तो कोशिका में ऊर्जा कौन देता है, एटीपी। आगे, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। देखिए पेड़ पौधा का जो पत्ती होता है ना, उसमें गैस आता और जाता है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों क्या होता है, आदान। तो कहाँ से होता है, वही पूछ रहा है कहाँ से होता है, सीरा से होता है, रंध्र से होता है, या मध्य सीरा से, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है, रंध्र करता है। पत्ती के नीचे में छोटा छोटा छेद है, यानी छिद्र है, उसको हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। आपसे पूछेगा रंध्र क्या है, तो लिखेंगे पत्ती के नीचे पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, यानी छोटा छोटा छेद है वो रंध्र कहते हैं। उसका काम क्या है, गैस को लेना और गैस को छोड़ना। आपको रंध्र का काम भी पूछता है, तो पूछेंगे गैस को लाना और गैस को छोड़ना। फिर वाष्पोत्सर्जन करना, यानी पानी को शरीर में बनाए रखता है, मेंटेन। पेड़ पौधा को शरीर में पानी भी है तो उसको बैलेंस बनाए कौन रखता है, रंध्र। ठीक है, तो यहाँ पूछा था कि गैसों का आदान प्रदान तो कौन करता है, रंध्र। ठीक है। अब पेड़ का पत्ता हरा होता है किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के कारण पत्ता में क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल के कारण पत्ता हरियर है, हरा है। ठीक है। हृदय से रक्त, रक्त को ही रुधिर कहिए, रक्त कहिए, रुधिर कहिए, ब्लड कहिए, खून कहिए, सब एक के। तो वही पूरा हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी हृदय में जो खून है उसको पूरा शरीर में कौन ढकेल के भेजेगा। ठीक है, यानी हमारा दिल में खून है, हार्ट में खून है, तो खून को पूरा शरीर में कौन भेजेगा, फेफड़ों द्वारा
नीले द्वारा, अलिंदो द्वारा, या इनमें से सभी द्वारा? तो कौन भेजता है? नीले। नीले पूरा शरीर में खून को भेज देता है हृदय से। हृदय में जो खून था ना उसको पंप करता है। पंप मतलब बोरिंग मशीन, जैसे मशीन चालू करता है ना बोरिंग, मतलब तो पानी को ढकेल के बिकता है, तो उसी नीले भी पूरा पंप करता है, यहाँ से पानी को लेता है, खून को लेता है, पूरा शरीर में भेज देता है। ठीक है, आगे। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? देखो, पत्ता को मुरझाना है, पेड़ पौधा को पत्ता को क्या करना है? मुरझाना है। तो मुरझाना है तो कौन सा हार्मोन मुरझाएगा? ऑक्सिन या साइटोकाइनिन या एबिसिक अम्ल या जिब्रेलिन? तो बताए भी थे दोपहर में, याद करिए। तो कौन के थे? एबिसिक अम्ल। ये पत्तियों को क्या करता है? मुरझाता है। अब पेड़ पौधा को वृद्धि कौन करता है? बताए थे, ऑक्सिन। ये वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, तब पत्ता को मुरझाएगा एबिसिक अम्ल या एबी हार्मोन, इसी को कहते हैं एबी हार्मोन या एबिसिक अम्ल कहते हैं। तो पत्ती को मुरझाएगा, पत्ता को मुरझाने का तो कौन? एबिसिक अम्ल। अब वृद्धि, पेड़ पौधा को बढ़ाएगा कौन? तो ऑक्सिन। ठीक है, आगे। जड़ का ओधोगामी वृद्धि है, बोला है जड़ ओधो, यानी जड़ अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो किसके कारण बढ़ रहा है? पेड़ पौधा के जड़ देखते हैं अंदर की तरफ बढ़ता है और डाली ऊपर के तरफ, यानी फुनगी है ऊपर की तरफ जा रहा है और जड़ है जो नीचे की तरफ जा रहा है। तो काहे जाता है? तो ही पूछा है कि जड़ का ओधोगामी नीचे में काहे जा रहा है? प्रकाश अनुवर्तन के कारण, कि गुरुत्वानुवर्तन के कारण, कि जलान अनुवर्तन के कारण, कि रसायन अनुवर्तन? तक किसके कारण नीचे में जा रहा है? गुरुत्वानुवर्तन। यानी जड़ी को पेड़ जो पृथ्वी है उसका गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? खींच रहा है। गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? जड़ी को खींच रहा है। तो जड़ इसलिए गुरुत्वाकर्षण कारण क्या होता है? नीचे में है जाते जाता है। और डाली ऊपर में जाता है। तो डाली काहे ऊपर में जाता है? सूरज के प्रकाश के कारण, यानी प्रकाश अनुवर्तन के कारण डाली ऊपर जाता है और गुरुत्वानुवर्तन के कारण जड़ी नीचे जाता है। तो नीचे जड़ी जा रहा है तो प्रकाश गुरुत्वानुवर्तन के कारण, और ऊपर में पेड़ पौधा बढ़ा तो प्रकाश अनुवर्तन के कारण। और जलान अनुवर्तन तो जखनी एग्जाम्पल में बताए कि आज बताया ना जलान अनुवर्तन का एक्सपेरिमेंट बताए थे ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। पॉन्स मेडल और अनुमस्तिष्क, बोल रहा है पॉन्स मेडुला होना चाहिए था यहाँ। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, बोल रहा तीन को नाम बता रहे हैं। नाम बता रहे हैं, पॉन्स हो, मेडुला हो या अनुमस्तिष्क हो। कौन हो? पॉन्स हो, मेडुला हो या अनुमस्तिष्क। किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का है कि मध्य मस्तिष्क का है कि पश्च मस्तिष्क का है या परम मस्तिष्क का है? यानी ये तीनों किसका भाग है? कौन का? तो किसका है? पश्च मस्तिष्क का भाग। किसका भाग है? पीछे वाला, यहाँ पास पाया जाता है पॉन्स मेडुला ये सब। ठीक है, यहाँ पर पीछे वाला भाग में। तो पॉन्स मेडुला या अनुमस्तिष्क किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का भाग है।